हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 साइंस का मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक है, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, हमारे पास आस पास जो भी मैटर है हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखो पहले मैटर क्या होता है। मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैव मास कॉल्ड मैटर। ठीक है, वो हर एक चीज जो स्पेस को ऑक्यूपाई करती है, यानी कि जिसका वॉल्यूम है और जिसके पास मास है, वो सारी चीजें क्या होती है? मैटर होती हैं। ठीक है, हमारे आसपास जैसे कि ये नोटबुक है, ये क्या है? ये भी एक मैटर है क्योंकि इसका अपना वॉल्यूम है, इसने ये स्पेस को ऑक्यूपाई किया हुआ है, इसका अपना कुछ मास भी होगा। ठीक है, ये पेंसिल है, इसने भी देखो ये जो सारा स्पेस है ये ऑक्यूपाई कर रखा है और इसका कुछ ना कुछ मास भी होगा। ठीक है, अब देखो जो भी चीजें ऑक्यूपाई करती हैं स्पेस को और जिसका मास है, ठीक है, उसको हमने क्या बोल दिया? मैटर बोल दिया। ठीक है, अब देखो एवरीथिंग इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ मटेरियल विच साइंटिस्ट हैव नेम्ड मैटर। ठीक है, इस यूनिवर्स में वो हर एक चीज जो मटेरियल से बनी होती है उसको साइंटिस्ट ने क्या नेम दे दिया? मैटर। इसमें एग्जांपल लेते हैं, देखो एयर, फूड, स्टार्स, क्लाउड्स, स्टोन्स, प्लांट्स, एनिमल्स। ठीक है, ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें मैटर है। ठीक है, क्योंकि इनके पास इनका मास भी है और इनका वॉल्यूम भी है। अब देखो आगे, जैसे जैसे अब देखो अकॉर्डिंग टू द अर्ली इंडियन फिलोसफर, ठीक है, उनके अकॉर्डिंग क्या था? एवरी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग वाज मेड अप ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स कॉल्ड पंच तत्व। उनके अनुसार क्या था कि चाहे वो कोई भी लिविंग थिंग हो या फिर नॉन लिविंग थिंग हो, वो 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर बनी हुई होती है, जिसको उन्होंने क्या नेम दिया? पंच तत्व। और ये पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई। ठीक है, कौन कौन से? एयर, वाटर, अर्थ, फायर, स्काई। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे टाइम के साथ इसके ऊपर रिसर्च हुई, ठीक है, टाइम के साथ साथ एक्सपेरिमेंट्स हुए, तो उनके साथ साथ जो मॉडर्न डे साइंटिस्ट हैं उन्होंने मैटर की 2 टाइप की क्लासिफिकेशन की है, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज के ऊपर और एक उसके केमिकल नेचर के ऊपर। फिजिकल प्रॉपर्टीज, देखो फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, ठीक है, मेजर कर सकते हैं। ठीक है, वो सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? फिजिकल। अब केमिकल जो नेचर होता है ना किसी भी मैटर का, वो उसकी आंतरिक इंटरनल क्वालिटी होती है उसकी। ठीक है, जो उसकी एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, उनकी कंपोजिशन क्या होती है, ठीक है, वो उसकी इंटरनल क्वालिटी होती है। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो क्या होती हैं? वो उसकी आउटर क्वालिटी होती है। ठीक है, यानी कि जिसको हम मेजर कर सकें, देख सकें, स्मेल कर सकें। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम जो मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में पढ़ेंगे? फिजिकल नेचर ऑफ मैटर क्या कहता है, जो मैटर का फिजिकल नेचर है वो क्या कहता है। फर्स्ट है, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, जो मैटर है वो किससे मिलकर बना है? वो पार्टिकल से मिलकर बना है। देखो जब पुराना टाइम था ना, ओल्ड टाइम था, एंशिएंट टाइम था, तब 2 टाइप की थ्योरी प्रचलित थी। ठीक है, जिसमें अब वो उस टाइम ना 2 चीजें फेमस थी कि या तो मैटर कॉन्टिन्यूअस होगा या उसका पार्टिकल नेचर होगा। कॉन्टिन्यूअस, जैसे ये पेंसिल है, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। ठीक है, ये बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है। या तो मैटर ऐसे होगा कि वो बिल्कुल कॉन्टिन्यूअस है, या फिर जैसे सैंड के पार्टिकल्स होते हैं ना, अलग अलग होते हैं, या फिर मैटर का नेचर वैसा होगा। अब इसके लिए हम एक एक्टिविटी करते हैं। एक्टिविटी में हम क्या करेंगे? देखो हमने क्या किया, हमने एक बीकर में वाटर लिया। ठीक है, अब हमने ना क्या किया, उसमें सोल्ट को ऐड कर दिया। ठीक है, सोल्ट ऐड कर दिया, यहां से सोल्ट ऐड किया, उसमें सोल्ट के पार्टिकल होंगे, यहाँ पर वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही इसमें हमने थोड़ा सा सोल्ट ऐड किया, हमने ना तो बहुत ज्यादा ऐड किया ना ही बहुत कम ऐड किया, थोड़ा सा सोल्ट ऐड कर दिया इसमें हमने। अब क्या होता है, देखो जो पार्टिकल्स होते हैं ना, हम इसको स्टर करेंगे, ये पूरे क्या हो जाएंगे? घुल जाएंगे, मिक्स हो जाएंगे। लेकिन जो लेवल होता है वाटर का वो राइज नहीं होता। ठीक है,
वो राइज नहीं होता। तो इसका क्या मतलब है, जो सोल्ट था वो मिक्स हो गया वाटर के अंदर, यानी कि उनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा जहां पर जाकर सोल्ट क्या हो गया, मिक्स हो गया। तो यानी कि जो नेचर है मैटर का वो पार्टिकल नेचर है, क्योंकि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के पार्टिकल्स हैं, उसमें सोल्ट के पार्टिकल्स ऐड हो गए। ठीक है, इनके बीच में कुछ ना कुछ स्पेस होगा, वहां पर ये क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो मैटर है वो किससे मिलकर बना होता है, वो पार्टिकल से मिलकर बना होता है। ठीक है, अगर देखो कुछ भी चीज कॉन्टिन्यूअस होती है उसमें हम कुछ भी चीज ऐड नहीं कर सकते ऐसे ही। ठीक है, अगर अब हम किसी भी कोई भी सॉलिड चीज लेते हैं, देखो उसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो उसका क्या होता है, लेवल राइज करेगा या तो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, ऐसा कोई भी लेवल राइज नहीं हो रहा। ठीक है, तो इसलिए हमें क्या पता चलता है, जो नेचर है मैटर का वो पार्टिकल नेचर है, कॉन्टिन्यूअस नेचर नहीं है। अब देखो सेकंड क्या बोलते हैं, अब जो पार्टिकल्स हैं वो कैसे होते हैं मैटर के, वो कितने स्मॉल होते हैं, कितने लार्ज होंगे। जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं वो इतने स्मॉल होते हैं, इतने स्मॉल होते हैं कि हमारी इमेजिनेशन के भी बियॉन्ड होते हैं। ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं। अब यहाँ पर एक एक्सपेरिमेंट होता है, देखो हम ना कोई भी एक बीकर लेंगे। ठीक है, हमने कोई भी एक बीकर लिया, ठीक है, उसमें वाटर डाल दिया। अब इसमें ना हम कोई भी इंक डाल देते हैं। ठीक है, बाहर से इंक डाल दी, इसमें वाटर है, इसमें हमने इंक डाल दी, बिल्कुल 1 और 2 ड्रॉप। अब क्या होता है, टाइम के साथ हम उसको स्टर करते हैं तो क्या देखते हैं, जो इंक होती है उसके सारे के सारे पार्टिकल्स उसमें मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि बिल्कुल 1-2 ड्रॉप भी होती है ना इंक की, वो सारे के सारे जो वाटर है उसमें मिक्स हो जाती है। यानी कि तो जो पार्टिकल होंगे मैटर के वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं कि वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, अभी हमने क्या देखा, फिजिकल नेचर ऑफ मैटर, जिसमें मैटर को क्या बोले, जो मैटर है वो पार्टिकल से बना होता है और जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ही स्मॉल होते हैं। अब हम जो ये पार्टिकल्स हैं उनके करैक्टर देखते हैं कि उनका करैक्टर क्या है, जो पार्टिकल्स हैं उनका क्या करैक्टर है। जो पार्टिकल्स है मैटर के हैव स्पेस बिटवीन देम। ठीक है, उनके बीच में क्या होगा, स्पेस होगा। देखो हमने एक्टिविटी की थी कि वाटर में ना जो सोल्ट है वो डिजोल्व हो गया, जो उसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होगा तभी तो वो डिजोल्व हुआ है। अगर उसके बीच में स्पेस ही ना होता तो वो कहाँ घुलता बेचारा। ठीक है, तो पार्टिकल्स ऑफ वन टाइप ऑफ मैटर गेट इनटू द स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स ऑफ द अदर मैटर। ठीक है, एक मैटर के पार्टिकल्स दूसरे मैटर के पार्टिकल्स में क्या हो जाते हैं, मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। यहाँ पर हमने वाटर का एग्जाम्पल लिया, वाटर में हमने शुगर या सोल्ट डाल दिया। ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो उसमें मिक्स हो गया, जो उसके बीच में स्पेस था वहां पर जाके मर्ज हो गया, उसमें मिक्स हो गया, घुल गया। ठीक है, तो क्या पता चलता, हमने जो पार्टिकल्स है मैटर के उनके बीच में स्पेस है। ठीक है, अगर स्पेस नहीं होता तो ये कैसे घुलते। ठीक है, अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं हम। जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कैसे हैं, कॉन्टिन्यूसली मूविंग, क्या कर रहे हैं, वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पर ना हम एक एग्जाम्पल लेते हैं अगरबत्ती का। अब हमारे घरों में देखो अगरबत्ती जलाई जाती है। ठीक है, वो अगरबत्ती तो घर के किसी एक कोने में जलाई जाती है, मंदिर में जलाई जाती है, लेकिन जो उसकी खुशबू है वो पूरे के पूरे घर में फैल जाती है। यानी कि जो पार्टिकल्स हैं वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहे हैं, तभी तो जो उसकी खुशबू होती है वो एक जगह से दूसरी जगह पर फैल जाती है। ठीक है, तो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, जैसे ही हम उसको अगरबत्ती को जलाते हैं क्या हो जाता है, उसका टेम्परेचर राइज होगा। टेम्परेचर राइज करने से जो काइनेटिक एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स की वो इंक्रीज हो जाती है और पार्टिकल फास्टर मूव करते हैं और वो पूरे घर में फैल जाते हैं। ऐसे ही जो खाना होता है, देखो खाने की खुशबू होती है, मम्मा जो हमारी माँ होती है वो घर के किचन में खाना बना रही होती है, लेकिन जो खुशबू होती है उसकी वो हम कहीं भी बैठे हो घर में वहां तक आ जाती है। तो वहां भी क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं वो मूव करके आ रहे हैं। ठीक है,
तो यहाँ से जो पार्टिकल्स है मैटर के वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं। अब देखो जो पार्टिकल्स है मैटर के वो एक एनर्जी को पोजेस कर रहे होते हैं, उनके अंदर ना एक एनर्जी होती है जिसको हम काइनेटिक एनर्जी होती है। किसके अंदर होती है? जो मोशंस में होते हैं पार्टिकल्स, ठीक है। जैसे टेम्परेचर राइज करता है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी तो पार्टिकल्स ज्यादा जल्दी मूव करने लगेंगे, वो ज्यादा जल्दी फैलेंगे, ठीक है। तो टेम्परेचर है वो जैसे ही टेम्परेचर इंक्रीज करेगा काइनेटिक एनर्जी भी पार्टिकल्स की इंक्रीज करेगी। अब देखो एक टर्म होती है डिफ्यूजन, वो क्या होती है? जो पार्टिकल्स है मैटर के वो इंटरमिक्स हो जाते हैं ऑन देयर ओन विद ईच अदर, ठीक है। अगर हम मान लो पानी के अंदर सोल्ट को थोड़ी देर रख देते हैं तो थोड़ी देर के बाद हम क्या देखेंगे? जो सोल्ट है वो उसके अंदर घुल गया है, ठीक है। ये क्यों होता है? क्योंकि उनके बीच में स्पेस होता है पार्टिकल्स के बीच में, और इस फिनोमिनन को हम क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन, ठीक है। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन, ठीक है। पार्टिकल मिक्स हो रहे हैं एक दूसरे में, जैसे खाने की खुशबू पहुंचती है हम तक, उसमें क्या होता है? एयर में मिक्स ही होते हैं उसके जो खुशबू होती है, खाने की जो खुशबू होती है, पार्टिकल्स होते हैं वो एयर में मिक्स हो जाते हैं, तो क्या होता है? वो डिफ्यूजन होता है वो भी, ठीक है। थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं पार्टिकल्स का। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। जो मैटर के पार्टिकल्स हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अब यहाँ पर हम एक एक्टिविटी करते हैं। हमारे पास 3 चीजें हैं, आयरन नेल है, अ पीस ऑफ चौक है और एक रबर बैंड है, ठीक है। इनको ना हम ब्रेक करने की कोशिश करेंगे बाय हैमरिंग, बाय कटिंग और बाय स्ट्रेचिंग, ठीक है। तो एक फोर्स लगेगा यहाँ पर, ठीक है। एक क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, ठीक है। इनको तोड़ने के लिए ऐसा तो नहीं है कि बस हाथ में लिया और ये टूट गए, नहीं, हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा इनको तोड़ने के लिए, ठीक है। यानी कि क्यों लगता है ये फोर्स? क्योंकि जो पार्टिकल्स होते हैं ना वो एक दूसरे से अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। उनके बीच में एक बॉन्डिंग होती है, वो एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, ठीक है। एक दूसरे के पास पास होते हैं, ठीक है। उनमें एक फोर्स होता है, ठीक है, जिसको तोड़ने के लिए हमें एक फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स हैं ऑफ मैटर के हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम, ठीक है। उनके बीच में ना एक फोर्स एक्ट कर रहा हुआ होता है। दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल टुगेदर, ठीक है। ये फोर्स क्या करता है? पार्टिकल्स को एक दूसरे के साथ रखता है, ठीक है, साथ में रखता है उन पार्टिकल्स को ये फोर्स। अब हम पढ़ते हैं, देखो स्टेट ऑफ मैटर, मैटर की स्टेट्स हम पढ़ते आए अब तक। किस मैटर की स्टेट कितनी होती है? 3 स्टेट्स होती है मैटर की। मैटर अराउंड अस एग्जिस्ट इन 3 स्टेट। देखो अपने आसपास देखो कितनी टाइप्स की चीजें मिलेंगी आपको। सॉलिड मिलेगी, लिक्विड जो वाटर हम ड्रिंक करते हैं वो क्या होता है? लिक्विड होता है। और तीसरी गैस, एयर, जिसमें हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, जहां पर हम रह रहे हैं, एयर होती है, ठीक है। तो कितनी स्टेट है मैटर की? सॉलिड, लिक्विड, गैस। इन तीनों स्टेट्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। अब देखो हम सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने वाले हैं। देखो ये पेंसिल है, ये सॉलिड स्टेट है। अब देखो इसका क्या क्या है, ये इसकी शेप है, फिक्स है, ये इसी शेप की रहेगी। हम यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, यहाँ रख ले, इसकी शेप फिक्स है, ठीक है। इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स रहेगा। ऐसा तो नहीं है कि अगर यहाँ है तो वॉल्यूम कुछ और हो गया, अगर इसको हम कहीं और रखते हैं तो वॉल्यूम कुछ और हो गया, नहीं, इसका वॉल्यूम सेम रहेगा। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, ठीक है, इनकी जो बाउंड्री है वो डिस्टिंक्ट होती है, डिफरेंट होती है। देखो इसकी अपनी एक बाउंड्री रहेगी, इसको हम यहाँ रखें या कहीं और रखें, ठीक है, इसकी अपनी एक बाउंड्री है। इसका वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स है। नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है, यानी कंप्रेस करना होता है, मतलब इसको दबाना है, ऐसे इसको दबाना, ठीक है। इसको हम कंप्रेस करते हैं, देखो ऐसे, ये कंप्रेस होगी नहीं होगी ना, ठीक है। तो नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है सॉलिड्स की। टेंडेंसी टू मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू आउटसाइड फोर्स, ठीक है, ये अपनी शेप को ना मेंटेन रखते हैं अगर हम इनके ऊपर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। हम इनके ऊपर बाहर से अगर कोई फोर्स अप्लाई करते हैं तो ये अपनी शेप को मेंटेन रखते हैं या फिर ये ब्रेक हो जाएंगे,
मे ब्रेक अंडर फोर्स बट इट इज डिफिकल्ट टू चेंज देयर शेप। या तो ये ब्रेक हो जाएंगे या अपनी शेप को रिटेन करेंगे, लेकिन इनकी शेप को चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। और तो ये क्या होते हैं, रिजिड होते हैं, ठीक है। रिजिड क्या होता है, कठोर होते हैं। इनके जो पार्टिकल्स हैं वो मूव नहीं करते इतना ज्यादा। अब देखो हम एग्जाम्पल लेते हैं रबर बैंड का। रबर बैंड देखो चेंज, अगर हम कोई भी रबर बैंड है उसको खींचते हैं, ठीक है, जो भी घरों में लेकर देख लेना, कोई भी रबर बैंड है, अगर हम उसको ऐसे स्ट्रेच करेंगे उसकी शेप चेंज हो जाती है, लेकिन जैसे ही हम उसको छोड़ देते हैं वो अपनी ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो चेंज करते हैं शेप को अंडर फोर्स अप्लाई, ठीक है। आउटसाइड कोई भी फोर्स अप्लाई करेंगे उनकी शेप है वो चेंज हो जाएगी, लेकिन जैसे ही हम फोर्स को रिमूव करेंगे तो वो रिगेन द सेम शेप, अपनी शेप वापस रिगेन कर लेते हैं। लेकिन हम अगर बहुत ही ज्यादा फोर्स लगा दें तो क्या होगा, ये ब्रेक, टूट जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। सेकंड देखते हैं हम शुगर एंड सोल्ट इन डिफरेंट जार्स। देखो हम शुगर डिफरेंट जार में लेते हैं, सोल्ट डिफरेंट जार में लेते हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि वो ना उसी की शेप को उन्होंने क्या कर लिया, उसी की शेप को ले लिया उन्होंने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। अगर हम इंडिविजुअली शुगर के या फिर साल्ट के क्रिस्टल देखेंगे ना, उनकी शेप में कोई चेंज नहीं होता, उनकी शेप है वो फिक्स रहती है, ठीक है। ऐसे ही अब हम स्पॉन्ज देखते हैं, ठीक है। हैज माइन्यूट होल, जो स्पॉन्ज होता है उसमें ना माइन्यूट होल्स होते हैं, जहां पर क्या होती है, एयर है वो ट्रैप्ड होती है, ठीक है। जैसे ही हम उसको प्रेस करेंगे वो एयर क्या हो जाएगी, एक्सपेल हो जाएगी, इसीलिए ये क्या हो जाता है, कंप्रेस हो जाता है। स्पंज देखते हैं हम तो वो क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। फिर स्टेट कौन सी होती है, देखो हमने वाटर देखा है, अब वाटर को देखकर देखो हम उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी बता सकते हैं। उसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं है, उसको हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे, जिस भी टाइप के ग्लास में डालेंगे वो उसी की शेप को ले लेता है, ठीक है। लेकिन उसका जो वॉल्यूम है वो फिक्स रहेगा, ठीक है, वो जितना होता है उतना ही रहेगा, ठीक है। अब देखो टेक अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट, वो उसी कंटेनर की शेप को ले लेते हैं, एक्वायर कर लेते हैं जिस भी कंटेनर में उनको रखा जाता है। लिक्विड फ्लो करेंगे, उनकी शेप है वो चेंज होती रहती है, रिजिड नहीं होते, इसलिए इनको क्या भी बोलते हैं हम, फ्लूइड्स बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, फ्लूइड्स बोलेंगे। अब देखो कुछ लाइंस देखते हैं हम, कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं। जो सॉलिड्स होते हैं, लिक्विड्स होते हैं, गैसेस होती हैं, वो कैन डिफ्यूज इनटू लिक्विड्स, ठीक है, लिक्विड्स में डिफ्यूज कर जाती है। क्यों कर जाती है, देखो लिक्विड में ना जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो दूर दूर होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, स्पेस होता है उनके अंदर, ठीक है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों ही डिफ्यूज कर सकते हैं लिक्विड के अंदर। क्यों, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है जिसमें वो डिफ्यूज कर जाते हैं। अब देखो जो गैसेस होती हैं वो डिफ्यूज कर जाती हैं डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, उसमें डिफ्यूज हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है वाटर में। जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। हम सुनते हैं जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं वो ब्रीथ करते हैं अंडर वाटर, ठीक है, वाटर के अंदर। क्यों, क्योंकि वहां पर उनको जो डिजोल्व ऑक्सीजन होती है वो मिलती रहती है। अब देखो रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन देखो, अब आप जो रेट ऑफ डिफ्यूजन है ऑफ लिक्विड इज हायर देन दैट ऑफ द सॉलिड, ठीक है। लिक्विड में सॉलिड से ज्यादा होगा और गैसेस में लिक्विड से ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि जो लिक्विड के, अब ये किस पर डिपेंड करता है, ये पार्टिकल्स के बीच में कितना स्पेस होता है उस पर डिपेंड करता है। सॉलिड्स के पार्टिकल में कोई इतना ज्यादा स्पेस नहीं होता, तो वहां पर जो डिफ्यूजन होता है वो ऐसा नहीं होता। जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस रहता है, ठीक है, जहां पर दूसरे मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको आने में आसानी होती है, उनको स्पेस मिल जाता है, ठीक है। अब जो गैसेस के पार्टिकल्स होते हैं वो तो बहुत ही दूर दूर होते हैं, ठीक है, उनमें तो स्पेस बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पर डिफ्यूजन जो होता है वो आसानी से हो जाता है। अब क्यों होता है, देखो बिकॉज इन लिक्विड स्टेट जो पार्टिकल्स हैव ग्रेटर स्पेस बिटवीन देम एंड मूव फ्रीली एज कंपेयर टू द पार्टिकल्स ऑफ द सॉलिड, ठीक है, क्योंकि उनके जो पार्टिकल्स हैं लिक्विड स्टेट के, लिक्विड के
उनके बीच में ग्रेटर स्पेस होता है एज कंपेयर टू सॉलिड, जिसकी वजह से वहां पर दूसरे किसी मैटर का डिफ्यूजन ईजिली हो जाता है, वो ईजिली डिफ्यूज हो जाते हैं, घुल जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। इसकी वजह से जो लिक्विड का रेट ऑफ डिफ्यूजन है वो ज़्यादा होता है किसके कंपैरिजन में, सॉलिड के कंपैरिजन में। अब हम देखते हैं गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। देखो गैसियस स्टेट ऑफ मैटर क्या होती है। अब इसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर होते हैं, ठीक है, रैंडमली मोशन होती रहती है उनमें, ठीक है। तो ना तो इनकी शेप फिक्स होती, ना इनकी वॉल्यूम फिक्स होता है, और जो ये हाईली कंप्रेसिबल होते हैं, ठीक है, इनको इजिली कंप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। अब देखो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होती है या फिर ऑक्सीजन होती है सिलेंडर्स में। जब हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं पड़ती है पेशेंट्स को, तो वो सिलेंडर वाली ऑक्सीजन दी जाती है। कंप्रेस नेचुरल गैस जो हमारे व्हीकल्स में एज अ फ्यूल यूज की जाती है, ये हाईली कंप्रेसिबल होती हैं, ठीक है, कंप्रेसिबल होती हैं। तो इनके बहुत सारे लार्ज वॉल्यूम को क्या किया जाता है, सिलेंडर में फिल कर सकते हैं हम, ठीक है, और ऐसे ही इनका ट्रांसपोर्ट भी ईजिली हो जाता है, ठीक है। जो एलपीजी है वो कुकिंग में यूज होती है, जो हमारे घरों में गैस सिलेंडर होते हैं ना, वहां पर एलपीजी होती है, वो सिलेंडर में कंप्रेस करके डाली जाती है, ठीक है, हाई प्रेशर पर, ठीक है। वो उसमें कैसे होती है, लिक्विड फॉर्म में प्रेजेंट होती है। लेकिन हम जैसे ही रेगुलेटर को ऑन करते हैं ना, तो उसका जो प्रेशर है वो डिक्रीज कर जाएगा, और वो किस फॉर्म में वापस चेंज हो जाएगी, गैसियस फॉर्म में वापस चेंज हो जाएगी। अब देखो डिफ्यूजन रेट फास्ट होता है किसमें, गैस में। क्यों होता है, क्योंकि जो पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है, तो इजिली डिफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पर देखो हम एग्जांपल लेते हैं, स्मेल ऑफ हॉट कुक्ड फूड रीचेज अस इन सेकेंड्स, ठीक है। जैसे ही जो किचन होता है हमारा, वहाँ पर कोई भी फूड बन रहा होता है, उसकी स्मेल हम तक पहुँच जाती है जल्दी। हम बता देते हैं मम्मी आज आप ये बना रहे हो, आप ये बना रहे हो, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो गैसेस का डिफ्यूजन रेट है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन दैम, ठीक है। टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, काइनेटिक इंक्रीज हो जाती है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, मोशन ही होती है पार्टिकल्स की। अगर वो इंक्रीज हो गई तो स्पीड पार्टिकल की इंक्रीज हो जाएगी, तो ये वो यहाँ से वहाँ ज़्यादा तेजी से घूमेंगे, फास्टली मूव करेंगे। अब देखो जो गैसेस स्टेट होती है, पार्टिकल्स मूव रैंडमली एट हाई स्पीड, ठीक है, हाई स्पीड पर मूव करेंगे पार्टिकल्स। इन गैसियस स्टेट पार्टिकल्स मूव रैंडमली मूव करेंगे एट हाई स्पीड पे। अब ऐसे क्या होगा, वो एक दूसरे से भी टकराएंगे, या फिर जिस कंटेनर में हमने उनको ले रखा है उस कंटेनर पर भी वो टकराएंगे। तो वहां पर वो क्या करेंगे, प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे, वॉल ऑफ कंटेनर, जो कंटेनर की वॉल है वहां पर प्रेशर को एक्सर्ट करेंगे। लेकिन जो लिक्विड और सॉलिड होता है वो एज सच कोई प्रेशर एक्सर्ट नहीं करते। गैसियस जो मॉलिक्यूल होते हैं गैस के, वो उनके बीच में स्पेस बहुत जाता है, रैंडमली मूव करते हैं, वो एक दूसरे से भी टकराते हैं, और वॉल ऑफ कंटेनर होती है उससे भी हिट करते हैं, जिसकी वजह से जो कंटेनर की वॉल है उसमें प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारी गैसियस स्टेट थी।